हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। बात करेंगे देखिए इस जगह निफ्टी के बारे में, बात करेंगे देखिए बैंक निफ्टी के बारे में, बात करेंगे देखिए सेंसेक्स के बारे में। अब आज के मार्केट को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, और आज के मार्केट की मैं बात करूं तो देखिए जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बात किया था कि इस तरीके की जो कैंडल हमको दिखाई दे रही है, इस तरीके की कैंडल में देखिए हमको ज़्यादातर देखिए सेलिंग का पैटर्न देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए कल के दिन देखिए अगर आप कैंडल को ध्यान से देखोगे तो हमको दिखाई देगा कि एक बड़ी कैंडल के बाद ये हमारा देखिए बड़ा कैंडल बना था, और ये बड़े कैंडल के बाद हमको एक ब्रेकआउट मिला था, ठीक है। और ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखोगे तो हमने देखिए ऊपर की साइड ऑलमोस्ट देखिए इस जगह हमारा जो ऊपर एक साइकोलॉजी नंबर था, उस साइकोलॉजी नंबर को हमने टच किया था, जो कि था हमारा देखिए 24,500 का, ठीक है। लेकिन अब 24,500 का जो नंबर था हमको उसके ऊपर क्लोजिंग करना था, लेकिन बाजार ने क्या किया, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं किया और वहाँ से देखिए हमने सेलिंग दिखाना चालू की, ठीक है। और आज का कैंडल अगर आप देखो ना तो कल के कैंडल से बिल्कुल मैच खाता है आज का कैंडल। अब देखिए फ्राइडे वाले दिन देखिए ज़्यादातर होता है क्या है कि बाजार जिस डायरेक्शन में ओपन होता है ज़्यादातर उसी डायरेक्शन में चलता है। और देखिए अब 2 दिन की छुट्टी है, और 2 दिन की छुट्टी होने के बाद देखिए बाज़ार में जो एक हमको सेलिंग का पैटर्न देखने को मिला, थोड़ा देखिए डल मार्केट देखने को मिला। अब इसमें होता क्या है ना, देखिए बाज़ार में एक सिचुएशन नहीं बनते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर आप देखोगे हम अभी तक देखिए इस पैटर्न के अंदर काम कर रहे थे। मैं इसको थोड़ा 15 मिनट का चार्ट कर देता हूँ जिससे आपको हर चीज़ समझ में। अब अगर आप देखो ना तो यहाँ पे हम देखिए इस रेंज बाउंड मार्केट के अंदर काम कर रहे थे, जिसमें हमने ऊपर की साइड देखिए जो ऊपर का नंबर था जो कि आपका 24,500 का, उसको टच किया। वहाँ से देखिए लिक्विडिटी कैप्चर की, बाजार थोड़ा नीचे की साइड आया, यहाँ पे देखिए गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, और इसी जोन के अंदर देखिए आपका आज के दिन मार्केट देखने को मिला। अब इसके अंदर ज़्यादातर होता क्या है कि जो लोग देखिए BTST करके जाते हैं, ठीक है, उनको हमेशा देखिए रिस्क ज़्यादा लेके जाना पड़ता है। क्योंकि देखिए अभी ग्लोबल मार्केट में जो सारी टेंशन चलते हुए दिखाई दे रही है, और इस तरीके के मार्केट में जो लोग BTST करते हैं ना, उनको रात की नींद आती है कि नहीं आती वो आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। लेकिन जो लोग BTST नहीं करते उनके लिए जो मार्केट सही रहता है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाती है फिर, ठीक है। आप नए माइंड सेट से आते हो, नई पोजीशन आप बना सकते हो। अब देखिए अब इसने किया क्या है कि अभी देखिए जो आपका एक साइकोलॉजी नंबर था 24,200 का, उसके नीचे क्लोजिंग कर दिया। और जैसे कि हमने देखा कि बाजार देखिए पहले गैप डाउन ओपन होता है, फिर नीचे की साइड आता है, फिर प्रेशर आता है, फिर थोड़ा नीचे की साइड आता है। लास्ट में भी एक हमको मूव देखने को मिला, लेकिन उसी मूव के अंदर फिर से हमको सेलिंग देखने को मिले। अब यहाँ पे देखिए आपको ये तो पता है कि ट्रम्प कुछ भी कह सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन फिर भी अपनी जबान पे काबू नहीं रखते। अब यहाँ पे आप समझिए कि हमने देखिए इसका ब्रेकआउट किया था, ये वाला जो पॉइंट था 24,300 का, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको वीडियो भी बनाया था, मैंने आपको बोला था कि देखिए अगर हल्का फुल्का देखिए गैप के साथ ओपन हो जाता है और हम 24,500 के ऊपर क्लोजिंग कर देते हैं, 24,500 के ऊपर, जब तो देखिए ये वाले गैप का कोई मतलब है, इस ब्रेकआउट का कोई मतलब है, ठीक है। क्योंकि आपने जैसे ही ब्रेकआउट किया तो आपके लिए ऊपर साइकोलॉजी नंबर आ जाता है 24,500 पे, और साइकोलॉजी नंबर पे OI डेटा जाता है। OI डेटा के साथ साथ जो आपके FIS बिकवालीकर हैं उसका ऊपर के लेवल पर प्रेशर बना रहेगा। और वही देखिए आज के दिन अगर आप देखो ना तो हमने जो कल सेलिंग दिखाई उसको कंटिन्यू किया, क्योंकि फ्राइडे को जो मूव कंटिन्यू होता है उसी डायरेक्शन में ज़्यादातर बाजार चलता है। ये हमने पहले भी अपनी वीडियो के अंदर बात की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने देखिए टेलीग्राम पे कुछ अपडेट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए थे कि बाज़ार में देखिए जो अपडेट चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात की थी इस जगह, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पे बता दिया था। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो देखिए इस जगह जो US ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है, इससे तो देखिए पैनिक दिखाई दे रहा है। अब इस पैनिक में अगर आपने देखिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखे रखे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए 1 डे के चार्ट पे सबसे पहले देखिए क्रूड ऑयल हम देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल में देखिए अभी ऊपर के लेवल से जब देखिए हमने इस जगह 120 का प्राइस का हाई मारा था,
जब भी मार्केट में एक सेलिंग का प्रेशर था। अभी देखिए हम इस जगह 103 के समथिंग है और ऑलमोस्ट देखिए 100 के ऊपर हैं, ठीक है। जो बाज़ार के लिए पॉजिटिव होना था, लेकिन बाज़ार इसको पॉजिटिव नहीं ले रहा मार्केट, ठीक है। अब जो क्रूड ऑयल में देखिए सेलिंग आ रही है, ये तो एशियन मार्केट के लिए अच्छा होना चाहिए, लेकिन एशियन मार्केट जब हम देखते हैं तो एशियन मार्केट में भी हमको सेलिंग दिखाई दे रही है। ऐसा अकेला नहीं है कि इंडिया के मार्केट में ही हमको सेलिंग दिखाई दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके अगेंस्ट में जब हम इस जगह रुपीज़ की बात करते हैं, तो जब क्रूड ऑयल में हमको देखिए 120 के प्राइस से, जब आपका 120 का प्राइस क्रूड ऑयल चल रहा था और वहाँ से हम देखिए इस जगह 103 के प्राइस पे आ जाते हैं, तो ऑलमोस्ट एक अच्छी गिरावट आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको इस जगह 15 से लेकर $16 के आसपास की सेलिंग आ गई। लेकिन उसके अगेंस्ट में जब हम रुपीज़ को देख लेते हैं तो रुपीज़ में इस जगह देखिए आपको मजबूती आना चाहिए, लेकिन रुपीज़ फिर से कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब रुपीज़ कमज़ोर हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट सीधे पड़ेगा FIS और DIS के डेटा पे। जब देखिए FIS और DIS के डेटा को आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि FIS लगातार बिकवाली के जोन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। छोटी बिकवाली की है, लेकिन बिकवाली की है 340 करोड़ के आसपास की DIS की खरीदारी है। लेकिन इसके अंदर देखिए एक और इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको दिखाऊँ। जब हम पूरे डेटा को देखते हैं तो इसके अंदर देखिए ग्रॉस परचेस और ग्रॉस आपका सेलिंग, लेकिन ग्रॉस जब हम परचेस देखते हैं तो यहाँ पे 17,000 करोड़ के आसपास का दिखाई देता है, लेकिन जब हम ग्रॉस सेलिंग देखते हैं तो वहाँ पे 18,340 करोड़ के आसपास का दिखाई देता है। उसके बीच में आपका देखिए यहाँ पे नेट सेलिंग दिखाई देती है। तो यहाँ पे देखिए FIS जो अभी करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो इस तरीके की कंपनी को निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं जो नतीजे अच्छे नहीं दे रही, जिसको देखिए बहुत से डिस्टर्ब हो सकता है या जिनमें चीज़ें अच्छी नहीं दिखाई दे रही। तो एक बार आप अपने पोर्टफोलियो को भी रिव्यू कर सकते हो, ठीक है, जो कि मुझे FIS के डेटा में अब की बार ऐसा दिखाई दिया। अब चलिए इस जगह हम चलते हैं, देखिए जो 1 डे की चार्ट पे। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि इस तरीके की कैंडल जब बनती हैं, जब सेम कैंडल बनते हुए दिखाई देती है, इस कंडीशन में देखिए हम फिर से इस जगह एक बार नीचे की साइड आने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें देखिए अभी तक हमारे लिए एक इस जगह जो प्राइस है वो इस जगह सपोर्ट का काम कर रहा है, जो कि आपका ऑलमोस्ट 23,900 के समथिंग का देखिए प्राइस है ये वाला, ठीक है। जब तक हम इसके ऊपर है पॉजिटिव है बाजार, लेकिन हम इसी जोन के अंदर फंसे हुए हैं। ऊपर आप देखिए 24,400 ले लीजिए, नीचे आपका 23,800 का प्राइस था, लेकिन इस प्राइस में हम यहाँ तक सेफ थे ये वाली जोन तक, ठीक है। जो कि अभी देखिए इसका जो बॉटम दिखाई दे रहा था, इसका हाई दिखाई दे रहा था। हमने आज के दिन देखिए नेगेटिव कैंडल दिया। अब देखिए कल के दिन अगर कुछ इस जगह गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मैं भी देखिए 24,000 के लेवल पे एक बार आपको इस जगह बाइंग जरूर देखने को मिलेगी। अगर देखिए गैप अप ओपन हो जाते हैं तो इस कंडीशन में भी हमको ऊपर 24,400 का देखिए एक हमारे लिए एक बड़ी रेंज दिखाई देगी। अब इस तरीके की मार्केट में ये बात करना है कि बाज़ार में एक तरफा गैप अप ओपन हो जाएगा, ये देखिए इम्पॉसिबल वाली चीज़ें दिखाई देती है। क्योंकि आज जिस तरीके से मार्केट ने काम किया, आज देखिए मार्केट ने देखिए बिल्कुल एक छोटे रेंज के अंदर काम करता हुआ दिखाई दिया, और लास्ट में देखिए जब एक हमको मूव में मिला तो उस मूव के बाद हमको फिर से सप्लाई दिखाई दी। अब इसके अंदर ना अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हो तो बैंक निफ्टी में अभी तक सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है। और वो क्यों है? क्योंकि देखिए क्रूड ऑयल में हमको इस जगह फिर से मजबूती देखने वाली नीचे के लेवल से, लेकिन जो रुपीस है वो आपका मजबूत नहीं हो रहा, फिर से बेरिश होता हुआ दिखाई दे रहा। अब इससे हो क्या रहा है कि जो बैंकिंग सेक्टर है ना, उनके सिस्टम पे देखिए बहुत लोड आने वाला है, ठीक है। अब इससे हुआ क्या कि अगर आप देखोगे तो सारे बैंकिंग सेक्टर आप इस जगह देखिए HDFC देख लीजिए, आप देखिए एक्सिस देख लीजिए, आप ICICI, आप इस जगह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख लीजिए, जो तिजोरी बोला जाता है उसको देख लीजिए, उसमें भी देखिए इतनी सेलिंग दिखाई दी। अब इससे हुआ क्या है कि बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा पैनिक दिखाई दे रही है इस समय मार्केट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप इस जगह देखिए
कि ऊपर के लिए हमारे लिए 55,700 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब गैप डाउन ओपन हुआ आज के दिन मार्केट सेलिंग देखने वाली, लेकिन इसी जोन पे देखिए इसने समय बहुत बिताया, ठीक है, बैंक निफ्टी ने। लेकिन जब इस लेवल को ब्रेक किया और एक बार देखिए बाउंस बैक करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके बाद देखिए जो सप्लाई दिखाई दी उसमें देखिए क्लियर कट ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितने लोग देखें इस जोन के अंदर फंसे हुए थे, जिन लोगों ने देखें यहाँ पे बाइंग का थोड़ा ट्रेड बनाया होगा, उनके एसएल लगे होंगे इस जगह कहीं, उनके सभी के एसएल हिट होते हुए दिखाई दिए। और कल की जो तेज़ी थी, कल की देखिए यहाँ पे जो तेज़ी बनते हुए दिखाई थी, इस तेज़ी में देखिए बाज़ार में जितने भी देखिए ट्रेडर एंटर किए थे तेज़ी में, वो सब लोग इस जगह निकलते हुए दिखाई दिए। यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब देखिए ये वाला जो चार्ट था ना, ये चार्ट बहुत पॉजिटिव चार्ट था और इसके ऊपर हमारे लिए एक ही हर्डल था जो हमने देखिए कल की वीडियो में बात की थी। आपको सबको याद होगा कल की वीडियो मैंने आपको यही बोल रहा था कि ये वाला देखिए जो हर्डल है ये हमारे लिए ये, और देखिए यहाँ पे जब हमने देखिए क्लोजिंग कर दिया था आपका 56,000 के समथिंग, तो हमारे लिए 52,000 56,200 56,300 ये एक देखिए हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन था। क्योंकि जब बाज़ार में देखिए सेलिंग आपको धीरे धीरे आ रही थी, तो इसी प्राइस को अगर आप ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे देखिए सेलर आपके एक्टिवेट थे, यानी OI डेटा ज़्यादा था जो आपके FIS के लिए एक कंफर्ट जोन हमको दिखाई दे रहा था ऊपर की साइड सेलिंग करने के लिए। अब उसके अंदर हुआ क्या कि जो आपका डॉलर है वो इस जगह देखिए रुपीज़ के मुकाबले देखिए फिर से 95 के समथिंग जाता हुआ दिखाई दिया। तो इसमें देखिए ऊपर सेलिंग करने का जो प्रेशर है वो मार्केट में साफ दिखाई दे रहा है। अब 55,300 के समथिंग है। अब इस ट्रेड लाइन को अगर हम यहाँ तक लेके आते हैं और बाजार देखिए अगर ये फिर से इसका ब्रेक डाउन करता है, तो एक बार देखिए 54,400 अगर आपको देखने को मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर इसके 1 डे के चार्ट को आप जाके जब देखोगे इस जगह, तो आपको दिखाई देगा 1 डे के चार्ट पे देखिए ये एक हमको देखिए इस जगह बैंक का कैंडल दिखाई दे रहा है, एक मजबूत कैंडल था, ठीक है। अगर इसी कैंडल से यहाँ पे थोड़ा कंसोलेट कर देता बजाय यहाँ पे थोड़ा समय बिता देता, कैंडल बना देता, ठीक है, वो पॉजिटिव था हमारे लिए यहाँ पे कहीं, क्योंकि हम इस जगह 56,000 के पास काम कर रहे हैं और यहाँ से फिर ब्रेकआउट कर देता तो ठीक था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि कैंडल बनाया और जैसे निफ्टी में कैंडल बनाया ना, सेम कैंडल उससे ज़्यादा देखिए बेरिश आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। अब कल का जो कैंडल था ऑलमोस्ट देखिए कल के कैंडल को हमने इस जगह बिल्कुल खा लिया था आज के दिन, यानी जितनी हमको कल तेज़ी देखने वाली कल, यानी ये वाला जो कैंडल है ये हमको तेज़ी देखने वाली, इस कैंडल को बाजार ने पूरा खा लिया। अब देखिए हम एक नंबर के पास रुके हैं जो कि आपका 54,345, क्योंकि जब हमको ये बड़ा वाला जो गैप दिखाई दिया था ना, ये बड़ा वाला, तो हम इसी लेवल के ऊपर काम कर रहे थे बैंक निफ्टी में। और अगर आप इस कैंडल को छोड़ के, ये वाला जो कैंडल दिखाई दे रहा है ये बड़ा वाला, इस कैंडल को छोड़ के अगर आप सारा कैंडल देखोगे तो ये सारा देखिए बेरिश कैंडल आपको दिखाई दे रहा है। इस जगह एक पॉजिटिव कैंडल दिखाई दे रहा था, लेकिन ये मैं भी देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी कैप्चर करने आया हो ऊपर की साइड, जो कि आपका 56,000 के लेवल पे आज था। जितने भी देखिए यहाँ पे बायर हैं वो आज या कुछ दिन के अंदर यहाँ पे फंस चुके हैं। अगर ये फिर से देखिए कंटिन्यू नीचे के साइड आपका कंटिन्यू करता है और इस जगह देखिए ब्रेक करता है 55,200 के लेवल को, तो ये फिर से देखिए आपको एक नीचे के साइड मूव देखने को दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि गैप अप की कंडीशन में सेलिंग का सेटअप मिल सकता है और आपका गैप डाउन की कंडीशन में भी सेलिंग का सेटअप मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। सेम निफ्टी के अंदर अगर हम इस जगह समझते हैं, निफ्टी के अंदर भी देखिए आपको वही चीज़ दिखाई दे रही है। अगर गैप अप का कंडीशन मिलता है तो आपका 24,400 के समथिंग अगर आता है तो सेलिंग का सेटअप मिलेगा। नीचे की साइड अगर देखिए गैप डाउन ओपन होता है और कहीं ना कहीं देखिए 24,150 के आसपास आता है, तो वहाँ से अगर ब्रेक आता है तो आपको सेलिंग का सेटअप मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना, हम अभी भी इस बॉक्स के अंदर है, ऐसा बहुत बड़ी चीज़ है, अभी कुछ हुआ नहीं है कि हमने इस बॉक्स को देखिए ब्रेक किया, ठीक है। तो मैं भी ऐसा लगता है कि अभी बाजार कुछ समय इस बॉक्स के अंदर काम कर सकता है। जिन लोगों ने देखिए BTST बाइंग किया है उनके लिए देखिए बाजार थोड़ा टेंशन वाला रह सकता है, और जो नए हैं वो देखिए मंडे में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखा है तो मैं भी आपको मेरी बात समझ में आई होगी, लेवल आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को बिल्कुल लाइक करके जाइए। जय हिंद, वंदे।